जब मैं 16 साल की नाबालिग थी, जब मुझे शादी का झांसा दे के मेरे साथ गलत काम किया था। ये मुकदमा दर्ज हो गया था, ये जेल भी चला गया था, 2 साल जेल में रहा है। ने मुझे मिल के मारा पिटा। किसने? नौशाद के परिवार वालों ने। नौशाद जो कह रहे तू इसे गलत काम करने से क्यों रोक रही है, तुम्हारे घर की बहू है। तो वो किसी और औरत के साथ रह रहे हैं, फिर इतना विश्वास कैसे कि 16 साल की जब आप थी, रेप किया, बच्चा आपके पेट में था और उसके बाद शादी हुई, अब उसने ये ड्रामा रच दिया, फिर भी आप उसके साथ क्यों रहना चाह रही? शुरू में तो मैं उनके घर में ही बहू बन के गई थी और क्या नाम है, मुझे बाहर निकाल दिया। उस लड़की को बुला लिया और मतलब मेरी सास गेट पे बैठी रहती है, उन्हें दोनों को मिलवाती है। और मेरी जिठानी साहिबा और नफीसा मेरी सास मेरे साथ गलत काम करा था। 3 महीने का बच्चा भी था। मुझे कोर्ट की परमिशन से सफाई हुई थी। आप उसके साथ रहना चाहते हो या अलग रहना चाहते हो? ये पुलिस वाली ने मुकदमा तो दर्ज कर दिया, उसको कोर्ट में पेश ही नहीं करती है। ससुराल में गई थी ना, तो मेरी सास बैठी थी, मैंने पूछा नौशाद कहाँ है, अंदर है, तो मुझे जाने नहीं दे रही थी। मैं जबरदस्ती अंदर गई ना, तो मैंने देखा कि उसके साथ गलत काम करते हुए पकड़ा गया। जी मैं काम पे जाती थी और क्या नाम कह रहे मोहल्ले की पड़ोस की लेडीज़ है, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे नौशाद नाम का लड़का है, वो तुम्हारे घर में भी 1-2 बार आते जाते देखा है, मतलब गली में भी खड़ा रहता है। ये लड़का जेल में चला गया था, ये जेल में चला गया, मतलब ये 20 महीने जेल में रहा। तक केस चलता रहा, जब तक तो लड़की को ठीक ठाक रखा। 1-2 बार मतलब हुई भी हल्की फुल्की सी लड़ाई हुई थोड़ी बहुत, तो है ना उनके बीच में जो 2-4 को लेके आते हैं ना, वो कि मतलब फैसला करवाने के लिए वो ये बोलते हैं कि मतलब लड़के का तलाक करवा दो। मैंने कहा जी हम नहीं करवाना चाहते तलाक, इन्होंने हमारी पूरी इज्जत उछाली, पूरी बेइज्जती करी। 16 साल की उम्र में एक लड़की के साथ रेप होता है, मामला पुलिस तक पहुंचता है, FIR दर्ज की जाती है और उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। 2 सालों बाद करीब 2 साल बाद जो है लड़का बाहर आता है, राजीनामा इनका हो जाता है कि लड़का जो है लड़की से शादी करेगा। मोहम्मदन परिवार है ये और दोनों की रजामंदी से शादी हो जाती है। शादी होने के बावजूद उनके बाद जो है दोनों इकट्ठे रहते हैं और इसके बाद एक नई लड़की की एंट्री और होती है, उसके बाद दोनों का फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। अब वो लड़का जो है उस लड़की को छोड़कर जा चुका है। अब ये पुलिस वालों के चक्कर लगा रही है। पुलिस ने 498 का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हो रही। और इस मामले को लेकर लड़की और लड़की की मां मेरे साथ लाइव है। पहले तो पूछेंगे सारा मामला हुआ क्या था और क्यों शादी की नौबत आ गई, और रेप के मामले में उसे जब अंदर जो भेज दिया था तो फिर इनका राजीनामा कैसे हो गया। मामला इसलिए दिखा रहा हूँ, मामला ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मामला ज़्यादा बड़ा इसलिए भी बन जाता है कि रेप का मामला दर्ज होता है और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए शादी का ढोंग जो है रचा जाता है, शादी की जाती है और शादी के बाद जो है उसके बाद फिर नौबत यहाँ तक आती है कि इसको घर से बाहर जो है निकाल दिया जाता है। बातचीत करेंगे, मेरे साथ वो लड़की है, किला क्षेत्र का मामला है, किला थाना क्षेत्र का ये मामला है और उस लड़के के खिलाफ फिर से FIR दर्ज हुई है 498 की। लेकिन अब ये दोनों अलग रहते हैं, क्यों रहते हैं, बातचीत करेंगे। पहले तो ये बताओ कि रेप का मामला क्यों दर्ज हुआ था और कितने साल पहले की बात है, पहले मेरे को पूरी बात बताओ। ये जब मैं 16 साल की नाबालिग थी, जब मुझे शादी का झांसा दे के मेरे साथ गलत काम किया था। ये कहता था कि मैं तेरे साथ ही शादी करूंगा। फिर क्या नाम है, ये मुकदमा दर्ज हो गया था, ये जेल भी चला गया था, 2 साल जेल में रहा है। फिर इन्होंने, इसके पूरे परिवार ने हमारे से कुछ आमद दरामद करी, हम शादी कर लेंगे, और अब मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? जी दूसरी लड़की का मैटर है। दूसरी लड़की क्या आपके जहाँ रहते हो वहाँ किराए पे आ गई थी? हाँ जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर लड़की का कैसे जिक्र आ गया इसमें? ये लड़की कौन है? आप खुल के बताइए, जो आपकी बात है आप रखिए। इस लड़की ने लिख के दे रखा है कि मेरा नौशाद से कोई रिश्ता नहीं, उसके साथ गलत काम करते हुए पकड़ी गई है। आपने पकड़ी थी? हाँ जी। फिर लड़ाई हुई थी? हाँ जी, उन्होंने फिर सबने मुझे मिल के मारा पिटा। किसने? नौशाद के परिवार वालों ने, नौशाद ने और उस लड़की ने भी। क्या कह रहे थे, क्यों मारा था? जो कह रहे तू इसे गलत काम करने से क्यों रोक रही है, तुम्हारे घर की बहू है। तो ये लड़के के माँ बाप कुछ नहीं कहते थे उससे? अलग अलग रहते हैं वो भी कि इकट्ठे रहते हैं? नहीं, लड़के, मैं अलग किराए पे रहती हूँ। शुरू में तो मैं उनके घर में ही बहू बन के गई थी,
और क्या नाम है, मुझे बाहर निकाल दिया, उस लड़की को बुला लिया। और मतलब मेरी सास गेट पे बैठी रहती है, उन्हें दोनों को मिलवाती है। और मेरी जिठानी साहिबा और नफीसा मेरी सास, ये दोनों उसको मिलवाती है उस लड़की से बुला बुला के। ये कहती है कि हमारी बहू तो यही है, तू कौन है, दफ़ा हो जा यहाँ से। तो ये कब मिला था नौशाद आपसे? आप नौशाद की बात कर रहे हैं, कब मिला था, कैसे मिला था? और ये जब एफआईआर दर्ज हुई किस बिना पे फिर दर्ज करवाई? ये क्या नाम है, मेरे साथ गलत काम करा था, 3 महीने का बच्चा भी था मुझे। हाँ जी, फिर वो बच्चा गिराया? हाँ जी, कोर्ट की परमिशन से सफाई हुई थी। फिर आपने परिवार वालों को ये बात बताई, कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी, फिर इसके परिवार वालों को बात बताई, ये कह रहे थे अब हम नहीं करेंगे शादी, तुम्हारे से जो होता हो कर लो। फिर जान से मारने की धमकी देते रहे, तू अपना केस वापस ले ले, नहीं तेरे को जान से मार देंगे। फिर ये मुकदमा दर्ज हो गया था, फिर शादी पे फैसला हो के अब मेरे साथ ये हुआ। शादी का पहल उन्होंने की थी आपसे कि शादी कर लो, लड़का बाहर आ जाएगा? कौन आता था उनके परिवार में से ये बातें करने के लिए? मेरा जेठ आता था, इकराम, इरशाद, दिलशाद, नफीसा और फखरुद्दीन, मेरा ससुरा भी आता था कोर्ट में, मतलब बात करने, घर पे भी आए हमारे से बात करने, अब शादी कर देंगे हम। और अब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये सब मेरे को मारते पीटते हैं। मारते पीटते हैं? हाँ जी, सारे ही मारते पीटते? सारे मारते पीटते हैं, मेरे जेठ, जिठानी, सास, ननंद। फिर अब दोबारा एफआईआर दर्ज हुई इसके खिलाफ, अब क्या चल रहा है इस सारे मामले में? ये पुलिस वाली ने मुकदमा तो दर्ज कर दिया, उसको कोर्ट में पेश ही नहीं करती है। अब तुम उसके साथ रहना चाहते हो या अलग रहना चाहते हो? मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो अब तो वो किसी और औरत के साथ रह रहे हैं, फिर इतना विश्वास कैसे कि 16 साल की जब आप थी, रेप किया, बच्चा आपके पेट में था और उसके बाद शादी हुई, अब उसने ये ड्रामा रच दिया, फिर भी आप उसके साथ क्यों रहना चाह रही हो? ये है ना, उस लड़की ने तो लिख के दे रखा, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो क्यों रह रही है? मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, उसके हाथ में एक एफिडेविट है। इस एफिडेविट में, ये 2021 का एफिडेविट है, 9/3/2021 का। इसमें लिखा हुआ है कि मैं फलानी फलानी, उस महिला का, लेडीज़ का नाम है और उसका आधार कार्ड नंबर है। 19/12/2019 को मेरा निकाह नौशाद पुत्र फखरुद्दीन से हुआ था और अब 6/2/2021 को मैं इससे संबंध विच्छेद यानी कि तलाक ले रही हूँ। और उसी दौरान जब इसके साथ रिलेशन में था, उसी दौरान उस लड़की के साथ में भी रिलेशन में था, जैसा कि एफिडेविट के हिसाब से पता लग रहा है। और उस लड़की ने इन परिवार वालों को, जब वो लड़का अंदर था, इन परिवार वालों को ये लिख कर दे दिया था कि मेरा उस लड़के से, नौशाद से कोई मतलब नहीं है। और ये दोनों अलग अलग रह रहे थे। जब वो जेल में गया, उसके बाद इनका कोई आपस में कोई बोलचाल नहीं था, ना वो उनसे मिलने आते थे, ना कोई बात होती थी। अब वो जेल से बाहर आया, किराए पे ये लोग रह रहे थे, 2 साल करीब ये किराए पे भी रहे हैं। अब उसी लड़की की एंट्री फिर से दोबारा होती है जिसने ये एफिडेविट जो है दिया है। ऐसा इस लड़की का कहना है कि वही लड़की जो है दोबारा आ गई है। अब पुलिसकर्मी उसके घर पे जाते हैं तो उसको कहता है कि ये मेरी बहन है। अगर इस एफिडेविट के हिसाब से चला जाए तो इस पर लिखा कि मेरा उससे संबंध विच्छेद हो गया है, यानी कि मैंने उससे तलाक ले लिया है। फिर अब उसके घर में बहन बन के रह रही है। बहन बन के रह रही है तो मामला जो है ये बिगड़ता चला गया। ये लड़की कब से फिर इसके घर में, आपके घर में आई है? ये 5 महीने हो गए। अच्छा, 5 महीने से है उनके घर पे। मेरी ससुराल वालों ने रख रखा, मेरी सास ने, जिठानी ने, हाँ। मेरे जेठ ने, इकराम, इरशाद, दिलशाद, नौशाद, फखरुद्दीन, नफीसा, साहिबा, महराना, इन्होंने रख रखा है सब ने। तो जहाँ आप किराए पे रहते हैं वहाँ तो नहीं आती लड़की? ना, वहाँ पे नहीं आती। अच्छा, ये फिर ये आपका जो पति है ये घर पे जाता है फिर उसे मिलने के लिए? हाँ जी, घर पे जाता है। फिर आपने कब देखा इसको गलत काम करते हुए उसके साथ? हो गए 1.5 महीना। कहाँ पे देखा था आप? अपने ही ससुराल में गई थी ना, तो मेरी सास बैठी थी, मैंने पूछा नौशाद कहाँ है, अंदर है, तो मुझे जाने नहीं दे रही थी। मैं ज़बरदस्ती अंदर गई ना, तो मैंने देखा कि उसके साथ गलत काम करते हुए पकड़ा गया। फिर आपने उस महिला को कुछ बोला नहीं भी तू तो तलाक ले चुकी है? हाँ, मैंने बोला तू तो इससे तलाक ले चुकी है, तो तू क्यों रह रही है? तो यूँ कह रही मुझे तू रोक नहीं सकती, और उन सब ने मिल के मुझे मारा पिटा।
उस लड़की ने भी मारा? हाँ, उस लड़की ने भी मारा। हीना नाम है उस लड़की का। और मेरी सास का नाम नफीसा है। इकराम, इरशाद, दिलशाद, नफीसा, फखरुद्दीन, महराना साहिबा। अभी फिर अभी दोबारा बच्चा हुआ फिर आपको, कि अभी बच्चा पैदा ही नहीं किया आपने? नहीं, बच्चा हुआ नहीं मुझे। 2 सालों से? हाँ जी। किराए पे रह रहे हो आप लोग? हाँ जी। किराए पे उनके जब वो शादी हुई थी तभी वो किराए पे चला गया था? नहीं, शादी होके तो मैं घर पे ही गई थी। इन्होंने फिर मुझे 1-2 महीना रखी और घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जब ये अंदर था उसको बाहर निकालने के लिए शादी का ड्रामा रचा गया सारा? हाँ जी, ऐसा ही लगता है मुझे। अब आप उनको उसको अंदर गिरना चाहती हैं कि एक ही सज़ा देना चाहती हैं, या आप उनके साथ रहना चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ ये लड़की बीच में से निकल जाए। जब इनने लिख के दे रखा है कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, उनके घर में क्या कर रही है ये लड़की? तो लड़की की माँ भी मेरे साथ है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपको कब पता लगा था ये वो लड़का घर पे आता जाता है, ये काम हुआ तो फिर आपने क्या करवाया? जी, मैं काम पे जाती थी और क्या नाम कह रहे मोहल्ले की पड़ोस की लेडीज़ है, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे नौशाद नाम का लड़का है, वो तुम्हारे घर में भी 1-2 बार आते जाते देखा है, मतलब गली में भी खड़ा रहता था। तो पूरा उसने लड़के ने बदनाम किया। और मतलब फिर जो है ना, तो बाद में ये पता चला कि लड़की ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उसने मेरे साथ ऐसे गलत काम किया था। फिर मैं जो है ना मोहल्ले पड़ोस की लेडीज़ हैं उनको 2-4 को इकट्ठा करके ले गई थी उनके लड़के वालों के घर के। मैंने कहा ऐसी बात है, मैंने कहा इन लड़कों की शादी कर दो। मैंने कहा जो लड़के ने ही बोला था कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ इससे, तो लड़के की माँ बोली कि पत्थर की लकीर है, मैं नहीं शादी करूँगी बिल्कुल भी, और दफ़ा हो जाए। मतलब उसने उल्टी सीधी गालें दे के हमें भगा दिया घर से। जो मोहल्ले की लेडीज़ है ना, उन्होंने ये बोला था कि मतलब अगर जो लड़की के साथ कुछ गलत काम किया ना फिर हम देख लेंगे अपना आप। फिर जो मोहल्ले की लेडीज़ है ना, उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी मेरे साथ जाके चौंकी में। फिर ये लड़का जेल में चला गया था। ये जेल में चला गया, मतलब ये 20 महीने जेल में रहा। फिर उसके बाद है ना, लड़के के जो परिवार वाले हैं वह हमारे पास आए, हमारी खुशामद करी। इसके माँ बाप ने, भाई बहन थे जो, सब ने खुशामद करी कि भाई शादी पे फैसला कर दो। लड़का वैसे भी तो जेल में सड़ेगा, उसको तो उम्र कैद हो जाएगी, ये है वो है। मतलब उन्होंने हमें भगाया सिखाया धोखे से, मतलब शादी करने पे हमें राजी कर लिया। हमने शादी कर दी लड़की की। अब जो है जब तक केस चलता रहा जब तक तो लड़की को ठीक ठाक रखा। 1-2 बार मतलब हुई भी हल्की फुल्की सी लड़ाई हुई थोड़ी बहुत। मतलब हमने पुलिस में कंप्लेंट भी दी थी, तो उसमें ना फैसला करके लड़की को ले गए कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी तो लड़ाई होती है। फिर उसके बाद है ना, मतलब अब जो है ना 1 मार्च को ये बरी केस चल रहा था, 1 मार्च को ये बरी हो गया। और 2 मार्च को है ना लड़की को मार पीट के ना घर से ससुराल वालों ने इसको मार पीट के निकाल दिया बाहर। अब जो है ना फिर ये 4-5 महीने, फिर ये 3 महीने मतलब किराए पे रही है। अब किराए पे ही मतलब ये लड़की 1.5 महीना पहले दिखी थी, हिना नाम के, जिसने तलाक ले रखी थी ना, जिसने बोला कि मेरा तलाक हो रहा है, स्टाम्प भी इसने लिख के दे रखा है। ये जो है ना 1.5 महीना पहले दिख के, इसी पे ना मेरी लड़की का और नौशाद का लड़ाई झगड़ा हो रहा था। और ये हमने कंप्लेंट मतलब किला चौंकी में दी, थाने में। हमने बोला सुशीला मैडम को, मैंने कहा जी इस लड़के को बुलाओ चौंकी में, लेकिन सुशीला मैडम ने कहा कि नहीं ये तो बहन है, बहन बन के रह रही है। मैंने कहा जी बहन कैसे बन के रह रही है? मैंने कहा जी जब इसके रह चुकी थी, ये बताती है, साबित करते कि मेरा निकाह हो रहा था, मेरा तलाक हो चुका। मैंने कहा जी दूसरी बिरादरी के ये बहन कैसे हुई? फिर वो कहती है, वो हमें धमकाती है, कहती है कि नहीं वो बहन ही है, ये है वो है। मैंने कहा जी उसका तो घर में रहने का कोई हक नहीं। मैंने कहा मेरी लड़की से शादी हो रही है, घर में रहनी चाहिए, वो कैसे घर में रह रही है? कह रही है कि नहीं इसका कोई हक नहीं है, इसका क्या हक है उसको रोकने का, उसके पीछे पीछे फिरती है नौशाद के, ये वो। मैंने कहा जी शादी हो रही है। मैंने कहा जब वो लड़ाई झगड़ा करेगा, इसको छोड़ के अपने घर में जाके लुक जाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो मैंने कहा इसको कौन देखेगा? फिर तो ये घर पे जाएगी। तो मतलब ये बात तो है, लेकिन हमारी है ना चौंकी में, किला थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो है ना उनके बीच में जो 2-4 को लेके आते हैं ना वो, कि मतलब फैसला करवाने के लिए, वो ये बोलते हैं कि मतलब लड़के का तलाक करवा दो। मैंने कहा जी हम नहीं करवाना चाहते तलाक। इन्होंने हमारी पूरी इज्जत उछाली, पूरी बेइज्जती करी। शादी से पहले भी हमारी बदनामी करी, और शादी करके भी हम मेरी लड़की को छोड़ दिया, हमें बिरादरी में ही बदनाम कर दिया और समाज में ही बदनाम कर दिया। जी हमें तो इंसाफ चाहिए जी। इस लड़के को क्या नाम करे, जैसे मतलब ये 76 के केस में था, वो भी धारा लगनी चाहिए इसको, मतलब सबक सिखाना चाहते हैं। अब आप अपनी लड़की को वहाँ भेजना चाह रहे हो या उसको अलग रखना चाह रहे हो?
सर जो भी होगा मतलब जैसे इन्होंने हमारे साथ शादी का झांसा दे के मतलब इस तरीके से हमारी ज़िंदगी बर्बाद करी। हम भी इनको सबक सिखाना चाहें, चाहे जेल में मरे चाहे जो मर्जी हो, बस इसको सज़ा भी हो जाए तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। हम तो आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग कभी गए नहीं उनसे बातचीत करने के लिए? मैं किसी को लेके नहीं गई क्योंकि मुझे शर्म आई थी, मैं किसी को नहीं ले गई। मतलब जैसे अपनी बिरादरी के को उन्हीं के वहाँ से इकट्ठा होते थे, वही हमारी बेइज्जती कर रहे थे और उल्टा सीधा। अब वो यही कहते हैं, जो उनकी तरफ से आ जाते हैं वो ये कहते हैं, चौंकी में भी आ जाते हैं कि भाई तलाक करवा दो। ऐसे मतलब उल्टी सीधी बातें रख के हम तो नहीं जी तलाक करवाना चाहते, हम तो कोर्ट से मतलब केस करेंगे उन पे। उन्हें जैसे उन्होंने हमें धोखा दिया ना, मेरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी, हमें तो इंसाफ चाहिए जी। चलिए, किला थाने का मामला है। 16 साल की थी तब संबंध बन गए, बच्चा 3 महीने का पेट में था। FIR दर्ज होती है, वो लड़का अंदर होता है, अंदर से स्कीम बनती है कि उससे शादी कर ले। स्कीम के तहत दोनों की शादी होती है। लड़का मार्च में बरी होता है, केस से बरी होता है। 1 मार्च को बरी होता है और 2 मार्च को इनके घर पे लड़ाई होती है। जो दूसरी महिला है, दूसरी लड़की है, वो इसके ससुराल में है और ये खुद किराए पे रह रही है। कुछ आपत्तिजनक देखा और मामला जो है बिगड़ता चला गया। अब जो है किला थाने में ये मामला जो है दर्ज हुआ है। सुशीला जो है वहाँ की जो IO है उससे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि सारे मामले में जानकारी जुटाई जा रही है और उस लड़के को जो है बड़े अफसरों के पास पेश करने के बाद जो है अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा उसका कहना है। लेकिन कहानी ये है कि साजिश के तहत जो है ये शादी करवाई गई। इसके ऊपर अगर जो कोई और भी धारा बनती है तो जाहिर तौर पर वो भी लगनी चाहिए, क्योंकि मामला जो है बड़ा संगीन है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।